बीजेपी के नेता दबाव बना के अपने चहेते टीआई को बुलाते हैं। चुनाव के बाद उनको सिगरौली की बेटी और सीधी की बहू भी बनना है। तो ये कारण है कि फिर परेशानी के लिए सारी चीज़ें बनाई गई हैं। लेकिन अगर कोई हुड़दंगबाज है जिसका थोड़ा फ्रेम है, चाहे हाँ ना को सोचेगा भी, स्वप्न में भी सोचेगा, तो उसकी रूह कांप जाएगी। तो वो जल्द हटाया जाएगा, अतिक्रमण हटाया जाएगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतजार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। देश में एक मध्य प्रदेश नाम का राज्य, और राज्य में जो है एक सीधी जिला का नाम, और सीधी जिले में जिस तरीके से दिनों दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है, और क्राइम में जो है ये वारदात देखने को मिल पा रही है कि सबसे ज़्यादा दुष्कर्म के मामले सीधी जिले में 1 से 2 हफ्ते के अंदर 3 वारदात देखने को मिल पा रही है। और 3 वारदात में एक ऐसी वारदात है जो कि संजय गांधी कॉलेज में अध्ययनरत छात्र के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, वो भी परिसर के अंदर बताया जा रहा है। जहां कि आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज जो है कुछ समाज सेवियों के द्वारा ये आवेदन को एक ज्ञापन जो है सौंपा गया इस बात के लिए कि इस पर कोई भी कार्यवाही देखने को नहीं मिल पा रही। हालांकि जहां तक देखा जाए कि जो जमोड़ी थाना अंतर्गत की जो पीड़िता है और कमरजी थाना अंतर्गत का जो कि आरोपी है, आरोपी को भी अब तक जेल में डाल दिया गया है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं लोगों का ये आक्रोश देखने को मिल पा रहा है। और गुस्सा जो है वो जायज़ है, क्योंकि जिस तरीके से ये दुष्कर्म का मामला लगातार देखने को मिल पा रहा है, आक्रोशित जो हो रहे हैं कहीं ना कहीं जायज़ है, क्योंकि अध्ययनरत छात्र जो है वो लगभग 18 साल कंप्लीट करके और उस कॉलेज में आज भी वो पढ़ रही, जो कि बीकॉम की फर्स्ट ईयर की छात्रा है, जिसके साथ इस तरीके का दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जो आप देख पा रहे होंगे विजुअल में इस टाइम पर, डिप्टी कलेक्टर को जो है इस टाइम पर देख रहे होंगे कि किस तरीके से ज्ञापन सौंपा जा रहा है, जो सुनकर भी हैरानी होती है कि क्या क्या व्यवस्थाएं अभी भी दुरुस्त नहीं है। जहां पर डिमांड की जा रही है, कई सारी वारदात को लेकर के एक साथ सौंपा जा रहा है ज्ञापन कि लगभग आप 7 पॉइंट यहां पर रखे हुए हैं, जो आप लोगों को मैं खुद परिचित करवाऊंगा उस व्यक्ति से जिसके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा जा रहा है, और जानकारी लेंगे कि हम वो किस पर्पज़ को लेकर के ये पूरे कार्य कर रहे हैं और क्यों एक ज्ञापन सौंपा जा रहा है। नाम आपका? शिवाकर द्विवेदी मेरा नाम है। अच्छा, ये बताइए कि आज जो एक ज्ञापन आपने सौंपा, क्या खास वजह? इसकी वजह यह है कि आप सबको भी ज्ञात हुआ होगा कि पिछले 3-4 दिवस पहले संजय गांधी कॉलेज परिसर के अंदर एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना एक हमारी छात्रा, एक हमारी बहन के साथ हुआ है, जो हम लोगों को एक छात्र होने के नाते और एक भारत देश का नागरिक होने के नाते भी हम लोगों को गवारा नहीं है। इसलिए हम लोगों ने वहाँ के छात्रों से बात कर, वहाँ के छात्रों में डर है, डर का माहौल है, रोष है, इसलिए उनके डर एवं रोष को हम लोगों ने उन लोगों को ख़त्म करने के लिए और रोज़ ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने सोचा कि एक कलेक्टर साहब को ज्ञापन के माध्यम से हम वहाँ की स्थिति को अवगत कराएं, ताकि वहाँ वो जाएं कॉलेज परिसर के अंदर या वहाँ के प्राचार्य महोदय को तलब करें और वहाँ की स्थिति का जायज़ा लेकर प्रिंसिपल महोदय को तत्काल यहाँ से बर्खास्त करें, स्थानांतरित करें। क्योंकि प्राचार्य महोदय की सह पर वहाँ कुछ संगठनों के जो मतलब हुड़दंगबाज कह सकते हैं, वो आए दिन बहुत सारे वहाँ जाते हैं, मतलब एक जत्थे में जाते हैं और वहाँ हुड़दंगई करते हैं एक छात्र संगठन का नाम लगाकर। किस संगठन की बात कर रहे हैं आप? हम भारतीय जनता पार्टी के एक छात्र अनुषांगिक संगठन ABVP की बात कर रहे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात कर रहे हैं। और वो अब ढोंग भी करेंगे, एक माहौल बनाएंगे कि हम भी कॉलेज प्रशासन के खिलाफ है, लेकिन वही कॉलेज प्रशासन एक रूम में बैठाकर उनकी सदस्यता अभियान का भी संचालन करता है। इसलिए ये सारी चीज़ें हम लोगों को आप कराइए, जो कराना हो, उससे हमारा बहुत वो नहीं है वास्ता, लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं कॉलेज परिसर के अंदर होंगी तो हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और क्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की आप बात कर रहे हैं, तो उसी का कोई व्यक्ति जाकर के दुष्कर्म कर रहा है, उसका नाम कैसे आप ले रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे हैं कि उस संगठन से संबंधित कोई व्यक्ति ने यह किया है, लेकिन इस तरह का माहौल वहाँ बनाया जाता है। एक शिक्षा का एक मंदिर है कॉलेज, और उस मंदिर में अगर कोई हुड़दंगबाज जाएगा एक संगठन का नाम लगाकर, भाई NSUI का तो कोई वहाँ नहीं जाता ऐसा, लेकिन आए दिन ऐसा होता है। आपने अभी देखा होगा कि कॉलेज के बाउंड्री वाल के बाहर ABVP ज्वाइन, जो कि
मतलब असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है किसी भी सरकारी बिल्डिंग में, यहाँ भी जैसे ये भी सरकारी बिल्डिंग कहीं पे लिखा नहीं दिखेगा, लेकिन वहाँ हर जगह NSUI आपको कहीं नहीं दिखेगी, क्योंकि हम लोगों को अगर सदस्यता अभियान कराना है तो हम लोग कॉलेजों में चले जाते हैं। मतलब इसको आप कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। राजनीतिक मुद्दा हम बिल्कुल नहीं बना रहे हैं, लेकिन हमारा कहना साफ है कि इसको हम गैर राजनीतिक रूप से ले रहे हैं। लेकिन इस तरह की जो माहौल वहाँ तैयार किया जाता है एक संगठन के द्वारा, या फिर इसमें जिम्मेदारी तो सारी की सारी प्राचार्य महोदय की है, क्योंकि वहाँ के संस्था प्रमुख वो हैं। अगर आपकी प्रमुख मांगे क्या है बताइए? हमारी प्रमुख मांग ये है कि प्राचार्य महोदय को तत्काल यहाँ से बर्खास्त किया जाए या स्थानांतरित किया जाए। क्या उनकी लापरवाही है? उनकी लापरवाही ये है कि इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। पहली घटना होती तो हम उनको सीधे सीधे दोषी न ठहराते। इसके पहले कौन सा दुष्कर्म का मामला सामने आया? पहले संजय गांधी कॉलेज के 1.5 से 2 साल पहले मीडिया के माध्यम से ही हम लोगों को जानकारी मिली थी कि नई बिल्डिंग के पीछे एक मतलब युवती की लाश पड़ी थी, उसका रेप भी हुआ था। और उसके बाद एक घटना हुई थी, प्रोफेसर साहब का वीडियो वायरल हुआ था एक छात्रा के साथ, प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल का ब्लैकमेल करके उस नंबर देने के बहाने। बिल्कुल। तो इस तरह की घटनाएं आपको संज्ञान में होंगी। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, प्राचार्य महोदय अगर चाहते, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है कि पुरानी और नई दोनों भवनों में 2-2 बंदूकधारी सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए जाएं, क्योंकि ये ऑटोनॉमस कॉलेज है, जिले का पहला ऑटोनॉमस कॉलेज है। तो यहाँ एक नहीं 2-2 बंदूकधारी सुरक्षाकर्मी अगर तैनात हो जाएंगे, CCTV से लेस हो जाएगा महाविद्यालय, तो किसी भी दरिंदे को हिम्मत नहीं होगी किसी छात्रा के साथ दुष्कर्म कर सके। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि महिला डेस्क की स्थापना की जाए, क्योंकि वहाँ संजय गांधी कॉलेज हो, वहीं पे गर्ल्स कॉलेज भी है पास में ही। तो अगर उस बीच में कहीं भी या कॉलेज परिसर के अंदर भी एक महिला डेस्क की स्थापना कर दी जाती है, जिसमें कम से कम न्यूनतम 5 से 6 महिला पुलिसकर्मी की व्यवस्था कर दी जाए। अगर ऐसा कर दिया जाता है तो जो भी दुष्कर्म या मानवता को शर्मसार करने की घटना को सोचेगा भी, स्वप्न में भी सोचेगा, तो उसकी रूह कांप जाएगी, तो वो ऐसा करने का अगला कदम बढ़ाएगा ही नहीं। जायज़ मांगे हैं। तीसरा पॉइंट क्या है आपका? तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि बाउंड्री वाल संजय गांधी कॉलेज के पीछे तरफ आप देखेंगे तो पूरा का पूरा बाउंड्री वॉल खुला हुआ है। इसलिए रात को वहाँ क्या होता है कि नशेड़ी लोग, हुड़दंगबाज लोग आ जाते हैं, नशा करते हैं। वहाँ पे शराब की, आप जाएंगे अभी तो संजय गांधी कॉलेज की जो वो बना है, क्या बोलते हैं, कैंटीन के पीछे जाएंगे तो आपको मतलब वो जो जिसमें गांजा पीते हैं, वो गांजा का वो बनाया हुआ ढांचा, उसके बाद आपको शराब की बोतलें, बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिल जाएंगी। तो इसका मतलब ये साफ है कि वहाँ रात को ये सारी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस मामले पर जो है तो कंप्लेन भी की गई थी और कलेक्टर के द्वारा आनंद रजावत SDM को भेजा गया था, और आनंद रजावत उस टाइम पर गए थे। उनके द्वारा भी ये बयान आया था कि जिस तरीके से यहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है और वाकई में जो यहाँ पर कोरेक्स की जो बॉटल पाई जा रही, नशेड़ी जो वहाँ बैठ रहे हैं उनको जल्द से जल्द हटाया जाएगा, अतिक्रमण हटाया जाएगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मात्र सिर्फ उनका एक स्टेटमेंट मीडिया के सामने आया हुआ था। अब बात ये रही कि आपकी जो मांगे हैं वो जायज़ हैं, पुलिस की व्यवस्था भी वाकई में वहाँ पर होनी चाहिए। बाउंड्री वॉल जो टूटी हुई है जिसके चलते जो है इंसान वहां एंट्री कर जाता है, वो भी मजबूत होनी चाहिए, ताकि लोग वहां पर आसानी से वहां पर एंट्री ना कर सके, कोई घुसे ना। और अभी कुछ दिन पहले, यानी कि साल भर बीते होंगे लगभग, जो देखने को मिला था कि एक महिला नग्न अवस्था में बाउंड्री के जस्ट टूटे हुए बाउंड्री के बगल में वो महिला मिली थी, जिसके साथ ये भी कहा जा रहा था कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ था। तो आप जो कह रहे हैं वाकई में ये जायज़ और एक सही पॉइंट की बात कर रहे हैं। चौथा पॉइंट क्या है? हमारी एक मांग और ये है जी कि जब कॉलेज परिसर के अंदर वहाँ अध्ययनरत छात्रों के अलावा, अध्ययनरत छात्रों के लिए नियम है कि आइडेंटिटी कार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए छात्रों के पास। अगर किसी मतलब जो वहाँ पे सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, अगर वो उनको पता भी है कि अगर ये छात्र इस कॉलेज में पढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ उनके पास आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। तो उसके बाद अगर वहाँ अध्ययनरत छात्रों के अलावा गैर व्यक्ति कोई जाता है तो उसके लिए आधार कार्ड की व्यवस्था या जो भी पहचान पत्र हों तो वहाँ पे उसकी व्यवस्था की जाए, उसको मतलब चिन्हित करके ही अंदर भेजा जाए और एक रजिस्टर मेंटेन किया जाए। लेकिन कहा तो यही जाता है कि गेट के जो अंदर, मैन गेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैन गेट पे तो कोई भी छोड़ने भी जा सकता है किसी को, या बेट करने के लिए भी जा सकता है अपनी बिटिया को लेने के लिए। लेकिन जो मैन एंट्री होती है जहाँ से आप अंदर जाते कॉलेज परिसर, चैनल गेट के अंदर, हाँ, तो चैनल गेट के अंदर तो वैसे भी किसी को नहीं जाने देते। नहीं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि जो हम लोग हैं या फिर जो आम छात्र हैं उनको, उनके परेशानी के लिए सारी चीज़ें बनाई गई हैं। लेकिन अगर कोई हुड़दंगबाज है जिसका थोड़ा फेम है, चाहे हाँ थोड़ी बहुत, अगर वो किसी संगठन से जुड़ा है, जिस संगठन का मैंने नाम बताया, अगर उससे उनका थोड़ी बहुत लिंक है तो वो आराम से जाएंगे, 2-3 घंटे वहाँ घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद
तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि इन सब दुष्कर्म को बढ़ावा देती। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो दुष्कर्म किया है वो किसी संगठन से बिलोंग करता है, बिल्कुल नहीं। जिसने भी किया होगा वो इंसान है ही नहीं। अगर वो इंसान ही नहीं है, इसमें हिंदू मुस्लिम का भी नाम आ रहा है कि जो ये जो लेडी है वो जो है तो हिंदू है और जो सामने वाला व्यक्ति है वो मुस्लिम है। तो क्या ऐसा तो नहीं कि जो मुस्लिम है उसने टारगेट बनाया हो? इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, हम ऐसी चीज़ों से कुछ वास्ता नहीं रखते, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें निराधार हैं। क्योंकि जिसने दुष्कर्म किया है उसका कोई धर्म ही नहीं है। कोई भी धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि हम गलत रास्ते पे जाएं। और जिस छात्रा के साथ हुआ उसका भी कोई जात धर्म नहीं है, क्योंकि वो हमारी बहन है। सिंपल सी चीज़ है। अगर हमारे घर में कोई ऐसी चीज़ें होती तो हम क्या करते? तो आज के समय में अगर कुछ पत्रकार ये चला रहे हैं, धर्म और जाति का एंगल ढूंढ रहे हैं, तो उनकी निम्न मानसिकता का परिचायक है। दूसरी तरफ ही हाल ही में एक लगभग 65 साल की, कल बीते विगत रात की बात कर रहा हूं कि 65 साल की वृद्ध के साथ फिर से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां की कहते हैं कि शराब के नशे में हुआ। वो महिला खुद शराब के नशे में थी और दो व्यक्तियों के द्वारा जो किया गया दुष्कर्म का मामला, वहां पर भी वो भी शराब के नशे में थे। इस मामले को लेकर के क्या कहेंगे कि अभी एक तो बीता नहीं, इंसान के माइंड से एक उतर नहीं पा रहा, दूसरा फिर सामने आ गया। बहुत ही दुखद और मतलब इंसान के रूप में हम लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि ये केवल और केवल पुलिस प्रशासन और यहाँ के सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधियों के कारण नहीं, ये आम लोगों के कारण भी हो रहा है। क्योंकि हम लोग ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं। हमारे सीधी संसदीय लोकसभा क्षेत्र में जो सांसद महोदय हैं वो एक महिला हैं जी। आज तक सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह से उनका कोई बयान नहीं आया है। मतलब उनको अफसोस ही नहीं है इस घटना पर। लेकिन मरने के बाद तो फोटो पर हार चढ़ाने पहुंच जाती, हमने भी देखा स्टेटमेंट। हाँ, क्योंकि चुनाव आएगा, चुनाव के बाद उनको सिगरौली की बेटी और सीधी की बहू भी बनना है, तो ये कारण है कि फिर ऐसी चीज़ों में जाएंगे। लेकिन क्योंकि अभी जो आरोपी पकड़ा गया है, हो सकता है उसकी जमानत हो जाए, अभी न पकड़ा गया है, इसलिए ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि उसको सश्रम कारावास या फिर फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इससे कम में किसी को बर्दाश्त नहीं है। और जो इस तरह की घटनाएं सीधी जिले में हो रही हैं, ये और बढ़ेंगी अगर अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सरकार पर और पुलिस प्रशासन पर लोगों को कोई भी भरोसा नहीं है, और जो अपराधी हैं उनका मनोबल आए दिन अव्वल दर्जे पर चलता जा रहा है। आप NSUI से हैं? जी, मैं NSUI से हूँ, सिहाल विधानसभा का NSUI विधानसभा अध्यक्ष भी हूँ। तो बार बार आप NSUI और ABVP का नाम जोड़ रहे थे, तो ऐसा तो नहीं कि आप पूछ रहे हैं कि आप NSUI से, मैं बता रहा हूँ। नहीं, आपने नाम लिया बार बार, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। मैंने नाम नहीं लिया, हम एक संगठन से हैं, तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी इस घटना से आहत हूँ, और हमारे संगठन के भी लोग जो हैं उसमें छात्र भी जुड़े हैं, तो उन सब ने कहा कि इस घटना पर हमें कुछ करना चाहिए है। अब आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर ये कोई भी ऐसे मामले पर जो आप चाह रहे हैं एक्शन नहीं होता, तो क्या करेंगे आप? अगर इन मामलों में कोई एक्शन नहीं होता तो हमने एक समय सीमा निर्धारित की है 15 दिवस। अगर 15 दिवस के अंदर ये सारी चीज़ें हमारी मांगें नहीं मानी जाती, तो 16वें दिन हम सब छात्र एकत्रित होकर मिलेंगे, बैठेंगे, और क्या किया जा सकता है एक बार फिर कलेक्टर साहब से मिलेंगे। ज्ञापन नहीं देंगे, केवल मिलेंगे, और उसके बाद हम कॉलेज घेराव, जंगी प्रदर्शन, सड़क जाम जो भी बन सकेगा वो करेंगे, ताकि इनके गूंगी बहरी सरकार में जूझेंगे। और पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सोचा कि उस कॉलेज परिसर में इस तरीके की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, और बेकायदा अगर हो जाती है तो कहीं ना कहीं क्राइम रुकेंगे, ऐसी भी उम्मीद की जा सकती है। अब देखना ये होगा कि कलेक्टर महोदय जो है तो क्या इस पर एक्शन लेते हैं, और वाकई में हमारे यहाँ के विधायक या सांसद क्या एक्शन लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना ये भी होगा कि आप इस पर एक्शन नहीं होता तो क्या करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।